not Steve Rogers. You're right. I'm not. Want me? Come and get me! कैप्टन अमेरिका 4 का एक और नया ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड नो मैटर आपके मार्वल को लेकर रिसेंट व्यूज क्या है, आप इस ट्रेलर को देखने के बाद इस मूवी के लिए जरूर से एक्साइटेड हो जाओगे। इस ट्रेलर में हमें थैडियस रॉस के रेड हल्क का प्रॉपर लुक मिला, सैम विल्सन का नया एडमेंटियम सूट देखने को मिला एंड उसी के साथ ही इस मूवी से रिलेटेड और भी बहुत सारे नए डिटेल्स जानने को मिले जो कि इस मूवी को कई गुना और एक्साइटिंग बना देती है। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो ट्रेलर स्टार्ट होता है आइजिया ब्रैडली के कैरेक्टर के साथ जो कि प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर अटैक करने के कारण एक सेल के अंदर बंद है। आइजिया ब्रैडली को हमने ऑलरेडी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा है एंड अगर आपको नहीं पता तो स्टीव रॉजर्स के बाद आइजिया वो पहले इंसान थे जिसने सुपर सोल्जर सीरम लिया था एंड यहाँ जब फाल्कन उससे पूछता है कि उसे इस अटैक के बारे में आखिर कुछ याद है कि नहीं, तो आइजिया सैम को आंसर देता है कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है और उसी के साथ ही वो सैम को वार्न भी करता है एंड मेरे हिसाब से आइजिया के साथ वही चीज हो रहा है जो बकी के साथ हुआ था। जैसा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने जीमो को बकी को कंट्रोल करते हुए देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही इस मूवी में कोई आइजिया और उसी के साथ ही और भी कुछ लोगों को कंट्रोल कर रहा है अपने फायदे के लिए एंड वो इंसान कौन है उसका भी आंसर हमें आगे के फ्रेम में दिख जाता है। इस सीन में आप जिस बंदे को देख रहे हो वो असल में सैमुअल स्टर्न्स AKA द लीडर है, प्लेड बाय टिम ब्लेक निल्सन, जिसको हमने ऑलरेडी द इनक्रेडिबल हल्क में देखा है। उस मूवी के एंड में हल्क का ब्लड सैमुअल के सिर में गिरता है और उसके बाद जाकर वो बनता है द लीडर जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मेन विलेन है। जहाँ बाकी के हल्क्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, द लीडर मेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड उसके पास सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है एंड इसी इंटेलिजेंस का यूज करके वो इस मूवी में सारे कंट्रीज के बीच जंग शुरू करना चाहता है। जहाँ हम इस ट्रेलर में आगे सैम को उससे बात करते हुए देखते हैं जिसमें लीडर सैम को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। Captain America. You ever ask yourself who's playing who? ऑल्सो अगर आपको नहीं पता तो बहुत हाई चांसेस है कि थैडियस रॉस के रेड हल्क बनने के पीछे भी द लीडर का हाथ है, क्योंकि कॉमिक्स में द लीडर और मोडोक ने मिलकर ही थैडियस रॉस को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म किया था। अब स्टोरी पर आए तो हम रॉस को आइजिया के अटैक से पहले एक स्पीच देते हुए सुनते हैं एंड यहीं पर रॉस फर्स्ट टाइम एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड इसी एडमेंटियम को लेकर इस पूरे मूवी में कंफ्लिक्ट होगा। इटर्नल मूवी के एंड में आपने जो तियामुत सेलेस्टियल देखा था उसी के अंदर एडमेंटियम है, जिसे पाने के लिए अमेरिका और जापान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां रॉसी बोलता भी है कि वो पहले एक वार टाइम जनरल था और अभी वो एक वार टाइम प्रेसिडेंट है। I was a wartime general. Now I'm a wartime president. और ये वॉर ये डिसाइड करने के लिए है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल एडमेंटियम आखिर किस देश के पास होगा एंड हम ट्रेलर में आगे इस वॉर के कुछ सीन्स भी देखते हैं जहां पीछे तियामुत को भी स्पॉट कर सकते हो। उसी सीन्स के बीच हम सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के भी कुछ सीन्स देखते हैं जहां पहले हम उसे एक व्हाइट सूट में स्पॉट कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से वाइब्रेनियम से बना हुआ है, बट वी ऑल नो कि ये सूट एक पॉइंट पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसी के बाद ही सैम को अपना नया ब्लू सूट मिलेगा मेड ऑफ एडमेंटियम एंड उस सूट में ये एक्शन सीन्स बहुत कूल लग रहे थे, चाहे वो मिसाइल्स पर शील्ड फेंकना हो या फिर अपने ही विंग से गाड़ी को चीर देना। वेल ये सब देखने के बाद भी आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि सैम कितना भी अच्छा सूट पहन ले क्या वो रेड हल्क को डिफीट कर सकता है? वेल द इजी आंसर इज नो। थैडियस रॉस का रेड हल्क भले ही ग्रीन हल्क जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सैम उसे हरा देगा। इस ट्रेलर में हमने रॉस को प्रॉपर्ली रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा एंड अगर आप ध्यान से देखो तो इस सीन में आपको कारपेट जलता हुआ दिखेगा जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में रेड हल्क जब ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत ज्यादा हीट एमिट करता है एंड इसीलिए आप इस सीन में सब कुछ जलते हुए देख सकते हो। इस ट्रेलर में हमने रॉस और रेड हल्क के बहुत सारे सीन्स देखे एंड द CGI लुक्स अमेजिंग, फार बेटर देन द प्रीवियस ट्रेलर्स। अब रेड हल्क और सैम के बीच की फाइट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कॉमिक्स से थोड़ी डिफरेंट है। कॉमिक्स में रेड हल्क अपने कंट्रोल में होता है, बट इसमें देख के लग रहा है कि रॉस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल
स्क्रोल जाकर सैम पर अटैक कर रहा है एंड आई एम श्योर कि इन दोनों के बीच की क्लाइमैक्स बैटल बहुत तगड़ी होगी एंड इसी फाइट में रॉस सैम के शील्ड को तोड़ देगा, जिसके हिंट्स हमें बहुत टाइम से मिल रहे हैं। लेकिन फिर रेड हल्क हारेगा कैसे? वो अपने ही वीकनेस ओवर हीटिंग की वजह से हारेगा। कॉमिक्स में जब रेड हल्क ओवर हीट हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड शायद इसी तरह इस मूवी में सैम और रॉस की फाइट खत्म होगी। इसके एंड में दोनों किसी तरह के एक समझौते पे आएंगे। अब इस मूवी में दिखने वाले कुछ नए कैरेक्टर्स की बात करें तो इस सीन में आप जिसे देख रहे हो उसका नाम है रुथ बेथ सराफ, जो सेवरा नाम की सुपर हीरो बनती है। बट मूवी में इसकी ओरिजिन को थोड़ा चेंज किया गया है एंड इसमें ये फॉर्मर ब्लैक विडो है। ब्लैक विडो मूवी के एंड में हमने जिन लड़कियों को रेड रूम से एस्केप करते हुए देखा था ये उन्हीं में से एक है। उसके बाद हमें इस मूवी में जियानकार्लो एस्पेसितो भी दिखेंगे साइड वाइंडर के रोल में, जो कि सरपेंट सोसाइटी के क्रिएटर और लीडर है। सरपेंट सोसाइटी एक सुपर विलेंस की टीम है जिनके नाम किसी न किसी स्नेक पर बेस्ड है एंड ये ग्रुप भी हमें इस मूवी में दिखेगा। सो ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही अच्छा था एंड अब जाकर फील हो रहा है कि मार्वल फिर से अपने कंटेंट को सीरियसली ले रहा है। जहाँ मैं खुद इस मूवी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था बट दिस ट्रेलर चेंज्ड एवरीथिंग। ये मूवी 14 फरवरी 2025 को रिलीज हो रही है, जिससे पहले शायद से मार्वल वाले इसका फाइनल ट्रेलर भी लाएंगे। बाकी तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं जा रहा हूँ थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन करने। गुड बाय।